हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आरिफ अख्तर और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं एक शॉकिंग ट्रेंड के बारे में। किडनी स्टोन्स जो पहले 40s और 50s की एक डिजीज़ या कंडीशंस होती थी, वो अब 20s और 30s के यंग इंडिविजुअल्स या लोगों में पाई जाने लगी है। और कैसे हम इस साइलेंट एपिडेमिक को समझ सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं बात करूं तो किडनी स्टोन एक ऑलमोस्ट 2 to 3 डिकेड्स पहले होने लगा है, यानी कि यंग इंडिविजुअल्स में होने लगा है। सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ द डायनामिक्स ऑफ द किडनी स्टोन्स आर चेंजिंग इन आवर प्रेजेंट सिनेरियो। सो फ्रेंड्स, पहले ये एक मिथ बस्ट करना ज़रूरी है कि किडनी स्टोन सिर्फ जेनेटिक्स या गर्मी की वजह से होता है। ये एक आम मिथ है और आज के ज़माने में 3 नए विलन्स आ गए हैं हमारे पास जो किडनी स्टोन्स की खास वजह बन रहे हैं। पहला, प्रोसेस्ड फूड विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। दूसरा, डिहाइड्रेशन, जिसमें हम बोलते हैं पानी की कमी होना। या तीसरा जो होता है वो फिटनेस सप्लीमेंट होता है। चलिए हम इसको ब्रेक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों की वजह से आजकल यंगर इंडिविजुअल्स में या यंगर मेल्स एंड फीमेल्स में किडनी स्टोन की समस्या कितनी हद तक एक एपिडेमिक बन चुकी है। दोस्तों, हमारी जो लाइफ स्टाइल है आज की इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है और खाना भी उतना ही फास्ट हो गया है। प्रोसेस्ड फूड जैसे हम इंस्टेंट नूडल्स, वॉफर्स, एनर्जी ड्रिंक जिसमें हाई सोडियम कंसंट्रेशन होता है या जिसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा बहुत होती है, जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ही होती है, उसको हम रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं इसका एक साइंटिफिक बेसिस बताऊं तो साइंस ये कहती है कि हाई सोडियम अगर किसी भी डाइट में होता है, यूरिन में कैल्शियम का एक्सक्रीशन वो उसको बढ़ा सकता है। बहुत सारे केमिकल्स या पैकेटेड फूड होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं जो यूरिन को एसिडिक बनाते हैं, जिसकी वजह से परफेक्ट इन्वायरमेंट होता है स्टोन बनने के लिए। ना ये तो सारी चीज़ें हो गई जिसको हम न्यू वर्ल्ड फूड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक स्टडी और है जिन्होंने हमें बताया कि रेगुलर फास्ट फूड जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो रेगुलरली फास्ट फूड खाते हैं, उनमें किडनी स्टोन का रिस्क ऑलमोस्ट 200 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ऑलमोस्ट लाइक डबल या ट्रिपल हो जाता है एज कम्पेयर टू जो इंडिविजुअल घर के साफ सुथरे खाने खाते हैं। तो अगर मैं इसको अच्छे से बात करूं या अगर इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल डालूं तो क्या आप अपनी प्लेट में स्लो पॉइजन डाल रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अब खाना खा रहे हैं क्या वो इतना पॉइजनस हो गया है कि वो यंगर इंडिविजुअल में किडनी स्टोन्स बना रहा है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कल्प्रिट पे, जो रहता है डिहाइड्रेशन। आज की हसलबारी कल्चर में या हम हाइड्रेशन को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। जूम कॉल्स, इंस्टा स्क्रॉल, जिम ग्रिंड, सब में पानी पीना याद नहीं रहता। तो साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो यूरिन ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड वे में बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक सिरप शुगर। और कॉन्सनट्रेटेड यूरिन जो होता है वो मिनरल्स के प्रेसिपिटेशंस, स्पेशली कैल्शियम, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, वो आपस में चिपक जाते हैं या क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और उनसे स्टोन बनना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ द मेन कल्प्रिट, जिसकी वजह से स्टोन के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो रहे हैं। सो अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन की एक बहुत ही रिसेंट स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि मिनिमम 2.5 to 3 लीटर्स पानी पीना बहुत ज़रूरी है हर दिन विद इन 24 आवर्स। इसका मतलब कि अगर आप 8 घंटा सोते हैं तो 16 घंटे में हमें ऑलमोस्ट 2.5 लीटर इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे, या आप एक्टिविटी आपकी कैसी है, या आप बाहर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, या आप किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में काम कर रहे हैं या एक कोल्ड कंट्री में रहते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग विलन इज एक्सेसिव फिटनेस सप्लीमेंट्स, जिसके ऊपर मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करी थी। सो बड़ी बॉडी बनाना तो लोग प्रोटीन पाउडर्स, क्रिएटिनिन, प्री वर्कआउट अपडेट्स बार बार खाते हैं और इसमें बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया पे अपडेट्स आते रहते हैं कि इन चीज़ों से हमारे मसल्स मास इंप्रूव होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। सो हाई क्रेटिन लोड किडनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता है, तो हमारे किडनी फंक्शंस भी डिटोरिएट होने के चांसेस होते हैं। तो इन दोनों का समरी क्या है कि स्टोन का रिस्क स्काई रॉकेट हो जाता है, स्पेशली जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं या हम इससे कॉम्पनसेटेड वे में पानी नहीं लेते। लास्ट ईयर की एक स्टडी है, ये दिखाया है कि जो हेवी जिम गोर होते हैं, जो सप्लीमेंट लेते हैं,
उनमें किडनी स्टोन फॉर्मेशन के रिस्क हो जाते हैं वो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स में नेचुरल सब्सटेंस नहीं रहते और इसमें खासकर एनिमल प्रोटीन बेस्ड जो सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें रिस्क ऑफ स्टोन फॉर्मेशंस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंजिंग इन द यंग गेटिंग किडनी स्टोन्स। दे आर मेनली द 4 थिंग्स: फास्ट फूड, लेस वाटर, लेस डिसिप्लिन एंड एक्सेसिव सप्लीमेंट्स। इन सभी का को एड ऑन होके स्टोन फैक्ट्री बन रही है हमारी यंग बॉडी। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई भी किसी भी तरह के डाइटरी प्लान्स को किससे स्विच करें, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री डाइट हो, चाहे वो पैलियो डाइट हो, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। एंड फ्रीक्वेंट स्विचिंग इन बिटवीन द डाइट इज़ नॉट रिकमेंडेड एज फार एज द किडनी स्टोन्स आर कंसर्न। सो मिनिमम हाइड्रेशन को मेंटेन करें विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 2.5 लीटर्स पर डे। एंड फास्ट फूड और कोला ड्रिंक्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें। वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, बट रोज़ाना इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल डाइट में बैलेंस लें बिटवीन द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेमन वाटर, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और ईयरली एक किडनी हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं ताकि हमें पता चले, खासकर इन पेशेंट्स में जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हेवी सप्लीमेंट लेते हैं, जो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, या जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स है, या उनकी प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स है। सो ये इंपॉर्टेंट हैक जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह से हम आजकल जो बहुत सारे पेशेंट्स देख रहे हैं वो इन देयर अर्ली 20s एंड 30s में हैं, जिनमें दे आर फ्रिक्वेंटली कमिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड द OPDs विद द कंप्लेंट कि मुझे स्टोन बन गया। सो अपनी किडनी का ख्याल रखें, बिकॉज वंस डैमेज देयर इज नो इजी रीसेट बटन। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वंस ए स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज ए स्टोन फॉर्मर। सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे स्टोन बनने की वजह क्या है। स्टोन ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स।